प्रश्न में कहा गया है कि खजांची से मीना ने 50 के नोट और 100 के नोट देने के लिए कहा है और वही हमें ज्ञात करना है कि 50 के कितने नोट और 100 के कितने नोट। तो उसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि माना कि 50 रुपए के एक्स नोट व 100 रुपए के वाई नोट है। प्रश्न में कहा गया है कि 2000 रुपये उसने निकालने के लिए गई थी। अब मुझे बताइए आप, यदि 50 के 2 नोट हैं आपके पास तो वो 100 रुपये हो जाएंगे, और यदि 50 के एक्स नोट हैं तो वो 50x हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि 100 रुपये के 2 नोट हैं तो 200 हो जाएंगे, 100 रुपये के 3 नोट हैं तो 300 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 100 रुपये के यदि वाई नोट हैं तो वो 100y हो जाएंगे। अब 50x और 100y, तो 50x रुपये और 100y यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो यही हमारा 2000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 50 के सारे नोट और 100 के सारे नोट को ऐड करेंगे तो 2000 रुपये उसे मिल जाएंगे। तो हम यही लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार 50x अर्थात 50 के जितने भी नोट हैं उसकी धनराशि, और ये x है। इसी प्रकार से 100y अर्थात 100 की जितने भी नोट हैं उसकी पूरी धनराशि मिला करके 2000 रुपये हो जाएगी। इस समीकरण को यदि हम छोटा करना चाहें तो 10 से भाग भी दे सकते हैं। 50 को 10 से भाग देंगे तो आएगा 5x, 100 को 10 से भाग देंगे तो आएगा 10y, और 2000 को 10 से भाग देंगे तो आएगा 200। तो ये हो गया प्रथम समीकरण। दूसरी स्थिति दी है उसने कि उसके पास कुल नोट जो है वो 25 है। तो x नोट है 50 के और y नोट हैं उसके पास 100 के। तो x और y दोनों को ही हम यदि जोड़ेंगे तो कितना निकलना चाहिए? 25 निकलना चाहिए। तो दूसरी स्थिति जो है उससे हमें पता चला कि 50 के नोट अर्थात x, 100 के नोट अर्थात y, दोनों नोट मिल करके 25 हैं। दूसरा समीकरण। अब हमें इसे करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में आप समझते हैं कि या तो x का पद बराबर हो या तो y का। तो इसमें देख सकते हैं कि प्रथम समीकरण में x का जो गुणांक है वो 5 है, और द्वितीय समीकरण में x का गुणांक कुछ नहीं लिखा है अर्थात 1 है। तो यदि इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो इसमें भी x का गुणांक 5 हो जाएगा, जो कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो द्वितीय समीकरण में 5 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 5x 5y, और 25 का 5 में करेंगे तो आ जाएगा 125। अब इसे हम घटा देंगे, तो इसको मान लेते हैं हम तृतीय समीकरण। अब इनको हम घटाएंगे, तो 1 में से 3 को घटाना है। तो 5x में 5x घटाएंगे तो 0, जिसको हम लिखेंगे नहीं। 10y में 5y घटाएंगे तो आएगा 5y, और 200 में से 125 घटाएंगे तो आएगा 75। 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 15 बार में, अर्थात y का जो मान है वो हो जाएगा 15। अब इस y के मान को हम समीकरण इस 2 में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, क्योंकि 2 ही हमें आसान लग रही है। तो x धन y का मान 15 बराबर 25। तो यहाँ से हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो धन का 15 दाएं पक्ष में आएगा तो ऋण का 15 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 10। अर्थात उसने 50-50 के 10 नोट और 100-100 के 15 नोट प्राप्त किए।